आप रिमोट कंट्रोल कारों के साथ खेले होंगे जिनकी बैटरीज को बार बार बदलना पड़ता था, लेकिन बैटरियों को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? चलिए इसका जवाब ढूंढें। एक लेड संचायक सेल, एक शुष्क सेल, एक निकल कैडमियम सेल आदि कुछ व्यावसायिक सेल हैं। उन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, वे सेल होते हैं जो लंबे समय तक उपयोग के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं और उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इन सेल को प्राथमिक सेल के रूप में जाना जाता है। और दूसरा, वे सेल होते हैं जो लंबे समय तक उपयोग के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं लेकिन उन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है और फिर से उपयोग किया जा सकता है। ऐसे सेल को संचायक सेल कहते हैं। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल होता है, लेकिन एक लेड संचायक सेल, निकल कैडमियम सेल आदि संचायक सेल होते हैं। शुष्क सेल, इस सेल में एक बंद तल वाला बेलनाकार पात्र होता है। यह जिंक धातु से बना है। इस पात्र के भीतरी हिस्से में एक सरंध्र पतले कागज का अस्तर दिया गया है। ग्रेफाइट की छड़ को पात्र के केंद्र में एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। यह छड़ तल को नहीं छूती है। छड़ के चारों ओर कम मात्रा में MnO2 रखा जाता है और बेलन के शेष भाग को ZnCl2 और NH4Cl के पेस्ट से भर दिया जाता है। बेलन के मुंह को विशेष मोम से सील कर दिया जाता है। ग्रेफाइट छड़ का एक छोटा सा हिस्सा इस सील के ऊपर रहता है। बेलन की बाहरी सतह एक मोटे कागज से ढकी होती है। जब बेलन और ग्रेफाइट की छड़ को एक सुचालक तार से जोड़ा जाता है तो जिंक एनोड के रूप में कार्य करता है और ग्रेफाइट की छड़ जो MnO2 के संपर्क में होती है कैथोड के रूप में कार्य करती है। जब सेल संचालित होता है, इलेक्ट्रोडों पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। एनोड पर Zn सॉलिड देता है Zn2 प्लस 2E-। कैथोड पर 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस 2E- देता है Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O। हालांकि कैथोड पर होने वाली वास्तविक अभिक्रिया सेल के निरंतर उपयोग की अवधि और सेल के दो लगातार उपयोगों के बीच की समय अवधि पर निर्भर करती है। इस सेल की क्षमता लगभग 1.5 वोल्ट है। चूंकि Mn3 को विद्युत धारा की दिशा उलटकर Mn4 में ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है, सेल के निष्क्रिय हो जाने के बाद उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का शुष्क सेल सबसे पहले 1867 में फ्रांस में लेक्लांश द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए इसे लेक्लांश सेल के रूप में भी जाना जाता है। सारांश, व्यावसायिक सेल को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल हैं। प्राथमिक सेल का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित द्वारा बार बार उपयोग किया जा सकता है। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है, लेकिन एक लेड संचायक सेल, निकल कैडमियम सेल इत्यादि द्वितीयक सेल हैं। आपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के सेल को जान लिया होगा। इन सेल के बारे में अधिक जानने के इच्छुक हैं? जानने के लिए वीडियोस को देखते रहें।